तो चलिए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका ये चलने वाला है चैप्टर 10वां और 10वें चैप्टर में हम लोग लगातार इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं और आज होगा आपका प्रश्न संख्या, ये कितने हैं बच्चे? ये प्रश्न संख्या 4 होगा और इसको देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये जो है ना हो जाएगा, तो कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम बच्चों वाली सवाल है और हमें बुक देने का प्रयास करें और कोई बच्चे हल्ला नहीं करेंगे। जहां समझ में नहीं आएगा वहां क्या करना है, पूछने का प्रयास करना है। तो चलिए करते हैं। कथा यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्त को जिसका केंद्र O है ए बी सी और बिंदु D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। यहाँ दिया हुआ है, चलो देखो, हम सोचे थे कि नहीं दिया होगा लेकिन दिया हुआ है A और इसका नाम है B। चलो देखो ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया C और ये हो गया बच्चे D, कोई दिक्कत? तो अब देखने का प्रयास करेंगे। दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? थोड़ा सा सट गया है हर सही। चलो यहाँ देखो, ध्यान से देखोगे दिया है क्या क्या है बच्चे कि बिंदु ए बी सी डी जो क्या कर रहा है, संकेंद्रीय वृत्त के परिधि को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ना, यही ना बात है। चलो देखो देखने का प्रयास करें, ये क्या कर रहा है, संकेंद्रीय वृत्तों के परिधि को प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत? अब हमें सिद्ध क्या करना है, उस चीजों को समझने का प्रयास करें। सिद्ध जो करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चे? सिद्ध करना है तुम्हें ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होना चाहिए, यानी ए बी बराबर क्या करना है, सी डी। कोई दिक्कत कोई बच्चे को? आप देखने का प्रयास करोगे, इतना जो सवाल में दिया हुआ था उस चीजों को हमने लिख दिया है और ध्यान से देखेगा। अब तुम्हें ये बेहद आसान लगेगा। चलो अब हम क्या करते हैं, अंदर वाले वृत्त से पहले लेते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा है, बाहर वाले वृत्त से भी ले सकते हो, है ना। तो चलो देखो लिखेंगे बाहरी वृत्त से जब लेंगे बच्चे, देखने का प्रयास करोगे तो क्या होगा। अभी अंदर वाले वृत्त को भूल जाना है। अंदर वाले वृत्त को क्या करना है, समझो कि अंदर वाले वृत्त नहीं है। तो देखो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब जो होता है, जीवा को बराबर दो भागों में बांटता है। समझ में आ रहा ना? तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चे, अभी इस वाले वृत्त को भूल जाएंगे तो ये इसका नाम रख दो ए बी सी डी, इसका नाम एम रख दो। कोई दिक्कत? तो अभी जरा सा अब ये नहीं है तो ये बराबर ये होगा बच्चे। तो लिखेंगे ए एम बराबर क्या रे, कहता डी एम। क्या हो जाएगा, डी एम या चाहे एम डी, कोई दिक्कत? लिखेंगे ये, चूंकि कारण लिख देंगे कि वृत्त के जीवा पर लंब, इतना लिख देगा तो समझ जाएगा एग्जामिनर कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जब लंब डालते हैं, वृत्त के जीवा पर लंब, है ना, केंद्र से जब डालते हैं तो वो क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अब फिर देखो, अब लिखेंगे आंतरिक वृत्त, इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब लिखेंगे आंतरिक वृत्त से हम लोग चलेंगे। आंतरिक वृत्त से देखो जरा सा बच्चे, अब अंदर वाला वृत्त, तो बाहर वाले को भूल जाओ। बाहर वाले को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो ये भी क्या है, अंदर वाले वृत्त पर ये भी क्या है कि ये जीवा बनेगा, बीसी जीवा बनेगा ना, और उस जीवा पर ये लंब है तो ये बराबर ये होगा ना, ये बराबर ये हो जाएगा बच्चे।
ध्यान से देखोगे तो क्या होगा कि यहाँ लिख सकते हैं कि बी एम बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, सी एम होगा ना बच्चे। ये किसके कारण हो जाएगा बच्चे, यही बात को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है। वृत्त के जीवा पर लंब, कोई दिक्कत तो बच्चा को, ये हो जाएगा समीकरण 2। कोई दिक्कत। अब देखो हमें ये ज्ञात करनी है, इतना ही पार्ट ज्ञात करना, इतना 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 ये पार्ट हमें ज्ञात करनी है। बात समझ में आ रहा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे इसमें से अगर इतना भाग को घटा दे तो इतना निकल जाएगा ना। तो इसका मतलब है लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। कोई बच्चा को दिक्कत। आप देखने का प्रयास करोगे बच्चे, तब तकी लगा के देखते रहो यहाँ। अब देखो यहाँ हो जाएगा एम ए एम बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, डी एम। कोई दिक्कत। ये समीकरण 1 है। और निचल का, चलिए आइए यहाँ देखने का प्रयास करें। चलो देखो यहाँ, अब इसमें से इसको घटाने पर लिखे तो घटाएंगे बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा ए एम, क्या हो जाएगा बच्चे, ए एम माइनस बी एम बराबर हो जाएगा डी एम माइनस क्या हो जाएगा, सी एम। देखो ध्यान से देखेगा। अब देखो ए एम में से बी एम घट रहा है, इतना घट रहा है, तो यही ना होगा। तो चलो देखो क्या हो जाएगा ए बी। अब जरा सा देखो कि डीएम में से सीएम घट रहा है, तो यही ना होगा। तो क्या हो जाएगा सी डी। यही तो सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 को करते हैं। अब हमारे साथ सारे बच्चे सवाल पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई बच्चे सवाल को पढ़ते नहीं है। तो जरा सा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है सवाल, घबराएंगे नहीं। कहता है एक पार्क में स्पीक बी लॉर्डली गॉट इट ना। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप। 3 लड़कियां कहला लिख दिया, एवं मनदीपो न है तो चलो मनदीप तो लड़का का नाम न है रे, तो 3 लड़कियां ना लिखना चाहिए। मनदीप खेल रही है, रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच प्रत्येक दूरी 4 मीटर है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो बच्चे समझने का पहले प्रयास करो। सवाल थोड़ा सा हटके है और बहुत ही आसान है, लेकिन तुमको होगा क्या, देखो पीछे वाले बच्चे सीरियस नहीं रहता कभी भी। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ जगह खाली है, जाके पीछे में घुसिया गया है ना। चलो देखो यहाँ समझो। अब फिर हम अगर आ गए तुम्हारे यहाँ, तो फिर तो दोनों आदमी जानेंगे कि क्या होगा। ठंडी में गर्मी लगेगा है ना, रजाई की जरूरत नहीं है। तो चलो यहाँ देखो, कहने का मतलब है, देखो ये वृत्ताकार कोई पार्क है। एक देखो यहाँ ये रेशमा लड़की है, ये सलमा है और ये मनदीप है। एक बॉल को इसे करके फेंकती है के रेशमा, किसके, सलमा के पास, और सलमा फेंक देती है किसके पास, मनदीप के पास। मनदीप फेंक देता है किसके पास, रेशमा के पास। कोई दिक्कत। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो कह रहा है क्या, देखो जिसका बीच के दूरी 6 मीटर है, 6 मीटर है। कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि इसका त्रिज्या जो है ना, पहले कह दिया था कि 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क है। कोई दिक्कत। तब 5, अब ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये बना दिया। हमने कुछ रचना किया है, इसको इससे मिलाया है। तो ये चीजों को हम लोग क्या करेंगे, इसको बोर्ड पर दर्शा देते हैं। चलो देखो, तो रचना जो होगा, रचना जो हमने किया है, क्या क्या किया है जरा समझने का प्रयास करो। रेशमा को किससे, सलमा को किससे, अमनदीप को किससे। तो देखो जरा सा लिखेंगे RS
आर एस, देखो आर को एस से, फिर देखो क्या किए, एस को किससे, एम से, फिर ए और लगा दो अब, और क्या रे, एम को आर से मिलाया। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो बच्चे इतना काम किए थे कि ठीक, अब देखो क्या किए हैं, साथ ही साथ लंब खींचे हैं, खींचे हैं ना बच्चे। तो देखो कि ओ एन लंब हम खींचे हैं किस पर, आर एस पर, आर एस। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब देखने का प्रयास करोगे बच्चे, अब सवाल तुम्हारा बनने के लिए रेडी हो गया, और तू लोग भी रेडी हो जाओ और टकटकी लगा के बोर्ड पर देखने का प्रयास करो, और नहीं समझ में आवे तब पूछने का प्रयास करो, लेकिन पूछता तो नहीं है ना, तब पूछना भी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें सैकड़ों बच्चे हैं तो किसी बच्चे को ऐसा थोड़ी है कि किसी को दिक्कत नहीं होता होगा, जरूर न जरूर किसी को दिक्कत जरूर होता हो, है ना। जैसे कि है दाई लिख रही है अभी, अब लिखने का टाइम देते हैं, है ना, लेकिन उस समय नहीं लिखेगी, इतना मतलब कहते रहते हैं, लेकिन थेथोलॉजी नहीं छोड़ना है, मतलब मार खा ही लेनी है। चलो देखो, तब कहेंगे कि सर जी मारते हैं, सर जी क्यों मारेंगे, सर जी को भी पता रहता है कि सर किसी को पिटाई करने से चोट लगती है, जिस तरह हमको चोट लगता होगा उस तरह तुमको भी चोट लगता होगा ना, लेकिन क्या करते हैं, खचरपनी करने से बाज नहीं आते क्या। चलो देखो, तो सीरियस हो जाओ, यहाँ देखने का प्रयास करो, कर रहा हूँ। अब देखो बच्चे जरा सा समझने का प्रयास करो, तो ये देखो जरा सा हम करेंगे क्या, देखो यहाँ रेशमा और मनदीप के बीच का दूरी निकालना है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस पता हो जाएगा, इसी का दुगुना ये होगा, तो जरा सा देखना है। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, इस त्रिभुज से हम लोग क्या करते हैं, देखो जरा सा पहले हम लोग जो करेंगे उस चीजों को समझने के पड़े। ये देखो आर एस का डिस्टेंस 6 मीटर है ना, तो हम लोग देखो क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं आर एन, आर एन पहले यहां लिख देते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ओ एन आर में, चाहे ओ आर एन में, क्या बच्चे, ओ आर एन में, कोई दिक्कत, ओ आर एम लिखा गया, एन होना चाहिए, ओ आर एन, ओ आर एन में। अब देखो बच्चे ये समकोण त्रिभुज है, अच्छा जो भी त्रिभुज रहे उससे मतलब नहीं है। अब जरा सा देखने का प्रयास करो, चूंकि आर एस बराबर ये 6 मीटर है, इसलिए आर एन हम लोग ज्ञात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब कहने का है कि आर एस का आधा हो जाएगा, तो आर एन बराबर हो जाएगा बच्चे 6/2 मीटर तक कट के हो गया, आर एन बराबर 3 मीटर। कोई बच्चा को दिक्कत, थोड़ा सा भी ना दिक्कत, चलो इतना अगर दिक्कत नहीं है, इसमें सट गया, थोड़ा सा हटा देते हैं, चलो देखो, तो आर एन बराबर यहाँ 3 मीटर हो गया। अब बच्चे देखने का प्रयास करोगे, ध्यान से देखोगे, अब ये निकल गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जरा सा देखो जरा सा, अब जहां मैं लेके चल रहा हूं वहां तू लोग को चलना है। देखो ओ आर एस, ये त्रिभुज है ना, चलो देखो उसका ऊंचाई ये है, अब फिर ओ एस आर, ये त्रिभुज है ना, ऐसे मुंह इधर है ना, उसका लंब ये होगा ना बच्चे, तो इसका मतलब है पहले हम ये निकाल लेते हैं, निकाल ले, तो चलो देखो जरा समझने का प्रयास, त्रिभुज इसी में क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, आज थोड़ा ठंडा बढ़ गया, हाथ नहीं चल रहा है, चलो देखो यार समझो। अब बच्चे देखेगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो कर्ण देखो जरा सा, ये है 5 का स्क्वायर, और लंब देखो यही है ना, ओ एन का स्क्वायर, और प्लस आधार देखो, आधार ये 3 मीटर अभी तुरंत निकाल चुके हैं,
ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, 3 का स्क्वायर होगा ना। चलो देखो 25 ON का स्क्वायर अब प्लस 3 तिहाई, ध्यान से देखो। तो अब देखो 25 माइनस 9 बराबर ON का स्क्वायर, तो यहाँ 16 बराबर ON और तब रूट अंदर 16 बराबर क्या हो जाएगा ON। ये स्क्वायर के कारण जब रूट हो गया तो यहाँ हो जाएगा इसका वर्गमूल 4 बराबर ON दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए ON बराबर 4 मीटर, ये 4 मीटर निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखना है, बारीकी से देखना है। अब देखो बच्चे जरा सा हम क्या करते हैं, देखो एक गो त्रिभुज है, एक गो, अगर सुनो ध्यान से देखोगे, देखो ऐसे है, अगर ऐसे रहे तो इस त्रिभुज का लंब एगो ही हुआ, अगर ऐसे रहे तो इस त्रिभुज का लंब एगो ही हो गया। तो दोनों से क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। अब लिखेंगे, जरा सा समझने का प्रयास करो। इस बोर्ड पर आओगे तो चलो आ जाओ, लिखेंगे त्रिभुज, ध्यान से देखोगे, त्रिभुज ORS। जरा सा भी इधर उधर किया तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखो जैसे ये बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो अंगूठी ले रहा है, अंगराई ले रहा है ना। चलो देखो समझो, यहाँ त्रिभुज ORS में, ORS में जरा देखने का प्रयास करोगे तो त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। कोई दिक्कत? आधार गुना। अब जरा सा देखने का प्रयास करो। अब इसका भी देखो जरा सा, अब इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब बराबर 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। अब देखे कहेगा कि तुम सर जी एक के बात को 2 बार लिख दिए। चपटाई सुनो, एगो ये लंब से लेना है और ये लंब से लेना है, समझ में आ रही बात? इसीलिए अब चलो देखो तो 1/2 एजेटिव रह जाएगा, आधार देखो एक बार आधार बनेगा ये, एक बार बनेगा ये, तो ये पूरा आधार कितना है बच्चे? 6 आधार। और शीर्ष लंब देखो, शीर्ष लंब कितना है बच्चे? बोलो 4। कितना है? 4 है बराबर 1/2 आधार। अब देखो कितना है, अब आंख अच्छे आनर हो तो भगवान, यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ से यहाँ तक क्या है 5। अब पता ही नहीं, अब झलकबे नहीं करता है तो कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। अब देखो शीर्ष लंब, इसका शीर्ष लंब यही ना ज्ञात करना था, ऑटोमेटिक निकल जाएगा RM। क्या बच्चे? RM, हम कहते हैं M तो कहता RS। अब बताओ क्या समझ रहा है वो, है ना? वो कुछ नहीं समझ रहा है, वो फोकसबाजी कर रहा है ना। चलो देखो हम बोलेंगे आम तो बोलेगा इमली, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब देखो 6 चौके 24 बराबर 5 RM होगा बच्चे, होगा कि नहीं होगा? अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे RM। चलो तो यहाँ से अगर हम कह दें RM बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 24 अब बटे 5 हो जाएगा। देखो इसीलिए क्या हो जाएगा 24 RM बराबर क्या हो जाएगा 24/5। 24/, इसका आंसर दशमलव में दिल है क्या? एक बार आंसर देख लेना अब देखो बच्चे RM निकल गया, क्या दिया है? आंसर नहीं है। चलो देखो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस निकालना है, तो इसी का ना ये दुगुना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए लिखेंगे कि रेशमा और मनदीप की बीच की दूरी तो क्या हो जाएगा? देखो RM का दुगुना होगा ना, तो दोनों का RM ये क्या निकला है?
देखिए यहाँ देखो, बच्चे क्या क्या करते हैं समझने का प्रयास करें। देखो यहाँ हमने कहा 1/2 आधार गुना शीर्षलम। जब शीर्षलम ये था तो हमने क्या किया है, दोनों जगह RMA लिखा हुआ है ना, MAM है, यहाँ कुछ अलग कर लेना चाहिए ना, यहाँ क्या कर दे, P कर देते हैं, इसीलिए तो एक के जैसा आ रहा था, है ना। तो चलो देखो बच्चे, अब हम लोग अब देखो तो इसमें हो जाए RP हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, RP और RP, यहाँ क्या हो जाएगा RP, कोई दिक्कत। तो अब जरा सा देखो RM बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RP का दुगुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा RP। अब जरा सा देखो RM बराबर देखो, तो यहाँ 2 गुना RP का वैल्यू क्या आया है, 24/5। तो RM बराबर इससे 24 दूना 48 बटे क्या हो जाएगा 5। अब इसको भागा देंगे तब 5 45 हो गया। इसके बाद 3.5 इतना मीटर। देखो तो आंसर है, हाँ आंसर कितना है। तो देखो इस सवाल का आंसर किताब में नहीं दिया हुआ है और ये सवाल बिल्कुल राइट बना है, बात समझने का कोशिश करो। तो इसीलिए यहाँ जो है ना तू लोग लिख लेगा, यहाँ मीटर लगा लोगे, यहाँ लिख लेना। देखो हम पिछले साल पढ़ाए थे, अतः उत्तर जो है ना आपका क्या है, सलमा, रेशमा और मनदीप के बीच का दूरी कितना है 9.6 मीटर। कोई दिक्कत। तो सारे बच्चे इसी तरह यहाँ लिखने का प्रयास करें, सभी किताब में लिख दो। लिखो अतः, लिखो अतः, लो ना, अतः लिखा बच्चे, अतः रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, लिखो सारे किताब में लिखो। ये किसकी किताब है, हु इज दिस बुक, इसमें भी लिखो। लिखो अतः रेशमा और मनदीप की बीच की दूरी, रेशमा और मनदीप की बीच की दूरी 9.6 मीटर है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा।